हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ जनाब काफ़ी दिनों के बाद मैसेज ऑफ द डे लेकर। मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस, डोमेस्टिक रीजंस थी। बहरहाल नाउ आई एम बैक। तो रीडिंग्स वैसे अपलोड हो रही थी, एक ही रीडिंग अपलोड करने का टाइम मिल रहा था। तो अब मैसेज ऑफ द डे आपको इंशाल्लाह ताला रेगुलरली डेली बेसिस पर मिलेगा। तो देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी, जो कि अभी तक थोड़ी बहुत मॉर्निंग है, तो आपके लिए एक गाइडेंस होगी। और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज क्या मैसेज आ रहा है जनाब। इट्स मैसेज ऑफ द डे, एम्परर, Aries, Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Very good. And bottom of the deck पे Queen of Swords है। ओ ओ ओ, इतनी जिद आपको किस बात की चढ़ी हुई है भाई। Queen of Swords की एनर्जी किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। और राइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा और उसकी जो है क्या नाम है, एसोसिएशन कह लें या उसकी प्रेजेंस कह लें, उसकी कंसिस्टेंसी अगर आपके साथ कह लें तो वो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही है, जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है, अपनी असलियत जिसे कहना चाहिए ना छुपा कर रखी, और आपके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस को और आपकी नीयत को, आपके खुलूस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और जब उसकी अपनी खुद की बारी आती थी तो बहुत ही लेस प्रोवाइड करना, अपनी तरफ से बड़ा लेस कंट्रीब्यूट करना। ये कोई टीम वर्क हो सकता है, ये कोई ग्रुप वर्क हो सकता है, ये कोई पेयर वर्क हो सकता है, ये गिव एंड टेक वाले मामलात में, रिश्ते में कुछ इनपुट डालने के मामलात में कोई हो सकती है। आप शायद काफ़ी बीमार हो गए आपने ये चीज़ तब रियलाइज़ की जब आप बीमार हुए, आप थक गए, आपको कोई चोट लगी, कोई इंजरी हुई, एंड देन यू रियलाइज़ कि ये कहाँ है भाई, ये तो कोई है ही नहीं। मैं तो इतने दिनों से एक खाम ख्याली की ज़िंदगी में जी रहा था या जी रही थी, कोई है ही नहीं। एक ऐसा मोमेंट आया है जब आप बिल्कुल ट्रैप हो गए, आपको लगा कि ऐसी जगह पर लाकर मारा है जहाँ पर मैं तो कोई भी फ़ैसला करने की सलाहियत में नहीं हूँ। एंड देन बिल्कुल सरसरी सा तौर पर हाथ शो करना कि नहीं मैं सहारा देने के लिए मौजूद हूँ, बिल्कुल हाथ खींच लेना। देन फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, कि अब जो है ना लगाम मेरे हाथ में है और अब मैंने बिल्कुल भी जो है ना फिसलना नहीं है। अब मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड अपने आप को, बिल्कुल प्लेटर टी पॉट वो शो नहीं करना, क्योंकि मेरी ऑनेस्टी है, मेरी हकीकत है, मेरी सच्चाई है और मैं ऑन स्पॉट हूँ। मुझे जो फ़ैसला होता है वो भी फ़ौरन स्पॉन्टेनियस आता है। इंडिपेंडेंट हूँ मैं, तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से मैं क्यों किसी के ऊपर अपनी कोडिपेंडेंसी शो करूँ। बात करना मुझको आती है, मैं फ़नी भी हूँ, मैं विटी भी हूँ, मेरे उसूल हैं और उन उसूलों पर मैं ख़ुद पहले चलता हूँ या चलती हूँ, फिर मैं दूसरे को कहता हूँ या फोर्स करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। आप ओवरऑल एनर्जी में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो है ना वो आप उस तरह से चलेंगे कि जैसे भाई होना है तो हो, नहीं होना है तो ना हो। और लेट्स सी कि अभी जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो क्या चीज़ आती है। बट ये कार्ड अमूमन सिंगल पेरेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये ओवरऑल एनर्जी जो है वो डिवोर्सी पर्सन को भी रिप्रेजेंट करती है। ये एनर्जी या ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अब मैंने अपने आप को कटा दिया है, अब मैं खुद से अकेले से सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये मेरी शरायत है, ये मेरी कंडीशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर नज़र आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि रेगुलरली, वैसे वो तो ओवरऑल एनर्जी हो गई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप ना एक ज़िद में नज़र आ रहे हैं। आप ज़िद में ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे
कोई आपके साथ काम करना चाहता है, कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि वो जो है ना किसी एक बात की वजह से, वो जो हम दोनों के दरमियान एक बात हो गई थी ना, वो उस बात को अभी तक उसने ना नहीं भुलाया है। वो अभी तक उस बात को लेकर ना उसके दिमाग में है, और अब तो उसकी पोजीशन वैसे ही इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब बात करते हुए ना डर लगता है, बात करें या ना करें, ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप अपने थ्रोन पर, आप अपनी पोजीशन पर बड़ी अथॉरिटी के साथ बड़े कंट्रोल होकर आप बैठे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी कोई एक ऑन गोइंग बैटल चल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फटीग भी फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड भी फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे मैं इस चीज़ को अगर मैंने अब छोड़ दिया ना, बस ये बहुत क्लोज़ है, ये कामयाबी के बड़े करीब है, चाहे मैं इस वक्त मेरी टांगें क्यों ना टूट जाएँ, कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट मैंने इसको नहीं छोड़ना। एक रेजिलियंट एक्टिविटी जो होती है, रेजिलियंट एक्ट जो होता है, वो आपका इस वक्त माइंड सेट हुआ हुआ है, जबकि आपके ऑब्जर्वर्स को ये नज़र आ रहा है कि आपकी इस ज़िद की वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, बट आप अभी तक उस चीज़ को जो है ना लेकर बैठे हुए, बिकॉज आप अपने माजी से आपने सबक सीखा है कि बेटा अगर इस फॉर्म में नहीं आए ना और इस पोजीशन को नहीं यूटिलाइज़ किया तो फिर वही होगा कि हर कोई ठुड्डा मारता चला जाएगा। इसके साथ साथ आज के दिन आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि आपके साथ कोई काम करना चाहता है, कोई चाह रहा है कि वो टीम वर्क करे, कोई चाह रहा है कि वो मेहनत करे, वो आपसे कुछ सीखे, वो आपकी कमिटमेंट में आए, वो बिल्डअप करे रिलेशनशिप को, वो बिल्डअप करे कामयाबी को। आप किसी ऐसे इंसान को कोई काम या कोई सोर्स बताएंगे कि ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा तो वो कर लो, इनके साथ मिलो, ये तुम्हें काम दे देंगे, तुम इनके साथ काम करो, इंटर्नशिप करो, तुम्हें यहाँ पर कामयाबी मिलेगी, तुम्हें सीखने को मिलेगा। और कोई मसला नहीं है, अगर ग्रुप के साथ काम करने का हो रहा है तो करो, थोड़ी सी मैं मारो, थोड़ी सी उनकी मैं को जो है ना अप्रिशिएट करो, कुछ इस तरह का, लेकिन डेडिकेशन और क्वालिटी अगर शो करो तो डेफिनेटली तुमको जो है ना एक एक चीज़ की अटेंशन, एक एक चीज़ की डिटेल्स को ना अटेंशन दो, तो सीखने का मार्जिन बहुत है। यानी कि आपके पास या तो कोई असिस्टेंट्स आएगी कि आप मुझे कुछ सिखा दें, या फिर आप खुद किसी के असिस्टेंस में जाएंगे, और लेकिन आप जिसकी असिस्टेंस में जाना चाहते हैं वो दो पर्सनालिटीज़ या वो इंसान दो क्वालिटीज़ के साथ, या जो आपकी असिस्टेंस में आना चाह रहा है आपकी इन दो क्वालिटीज़ की वजह से थोड़ा सा ना वो इंसान घबरा रहा है। तो इट्स गुड, कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है लेकिन उसको डर है, आपके साथ मिलकर कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है लेकिन उसको डर है, आप सिखाने में, अपनी पोजीशन में, अपने ऑरा में बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आपके कुछ उसूल हैं जिन पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हो सकता है ये एक ऐसी ऑफ़र हो, क्योंकि यहाँ पर जब ये चीज़ आई है ना तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे काम तो लेना चाहता है लेकिन वो प्रैक्टिकल टर्म्स पर नहीं लेना चाह रहा, वो दोस्ती के टर्म्स पे लेना चाह रहा है कि यार ये तो अपना बंदा ना, क्या ज़रूरत है पेमेंट करने की। तो ये वाली चीज़ पर ना आपने थोड़ा सा उनको शट अप, मुझे लग रहा है कि जैसे आप किसी शट अप कॉल के मोमेंट में हैं कि आप भाई मैं जो ना किसी इस तरह के काम में नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना चाहती, मेरे उसूलों के मुताबिक चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सही मायनों में ना एक रौब दिखा रही है, ठीक है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं इसको यूँ वैसे भी देखूँ कि ये ओवरऑल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पावर, अथॉरिटी, रूल, ज़िद पकड़ लेना, बस अब ये नहीं होगा और ये मेरी लास्ट चॉइस है, मैंने इसको अगर छोड़ दिया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद, एंड डेफिनेटली टीम वर्क, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 8, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड नंबर, इट शोज़ के अबंडेंस का नंबर होता है ये। और जो कुछ भी है ना वो आप कुछ चीज़ों को ना लेट गो कर दीजिएगा, कुछ चीज़ों को खुद ब खुद होने दीजिएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने एंड पर खुद ब खुद डेवलपमेंटल फेज़ में जाएंगी। आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को आपके पास आना है खुद आदेश दीजिए, खुद ना पहुंच जाइए। आपने किसी की तरफ जाना है, लेट्स सी कि सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं। बहुत से बहुत हुआ तो 2 महीने, बहुत से बहुत हुआ तो 8 दिन, 1 हफ्ता, बट एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। आपको किसी न किसी बात का बहुत अच्छे तरीके से एंड रिज़ल्ट, प्रोडक्ट रिज़ल्ट जो है ना वो मिलेगा। अब देख लेते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस कंसर्न कि मेरा मैसेज ऑफ द डे क्यों नहीं आ रहा था। और मुझे नहीं अंदाज़ा था, लग रहा है मेरा चैनल सिर्फ मैसेज ऑफ द डे के लिए मशहूर है। जबकि बाकी रीडिंग्स भी मैंने अपलोड करने की पूरी कोशिश की। हाँ, उस फ्रीक्वेंसी से नहीं हो सका, बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। आई थिंक आज से आपका शिकवा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, एंड देन प्रोसीड योर डे अकॉर्डिंगली। नंबर 28, एम्परर और फिर लीडर। लीडर्स जो होते हैं ना, लीडर और एम्परर में यही फ़र्क होता है। आप समझ लीजिए आपके बॉस और लीडर होने की आज थोड़ी सी जंग है। In an effort to accomplish great things, you recognize the value of working with others. यानी कि ये जो टीम वर्क वाली बात है ना, आपने वहीं पर अपना पेशेंस शो करना होगा, अपनी टॉलरेंस दिखानी होगी, अपनी एबिलिटी दिखानी होगी, और ख़ास तौर पे वो एबिलिटी कि आप दूसरों को कितना रिफाइन करके सामने ला सकते हैं। You make a capable and compassionate leader who can bring people together and drive team towards achievement. मैंने इंटर्नशिप की बात की थी, कोलैबोरेशन की बात की थी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कहीं से पेमेंट रुकी हुई है। आपको शायद बहुत सारे लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपकी सर्विसेज का आपको पे बैक नहीं करते, जिसकी वजह से आप थोड़े से ज़िद में आए हुए हैं। इफ़ यू आर केपेबल इनफ, आप एक कंपैशनेट और केपेबल लीडर हैं, यानी कि आप थोड़ी सी मैं मारकर बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो कारामद साबित होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी इस चीज़ का ज़रा गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप नए लोगों को बनाएं, नए लोगों को ढूंढें, क्योंकि लीडर जो होता है वो तो लीडर बन चुका होता है। बॉस जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। लीडर ये कहता है तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ये कर, बिकॉज वो सब में जो उनका जो बेस्ट देख रहा होता है ना, वो निकालता है। तो आपने आज के अफर्मेशन में एज अ लीडर बिहेव करना है, एज अ लीडर माइंड प्रोसेस करना है, और एज अ लीडर आपने अपने अंदर ये सलाहियत लानी है कि आप दूसरों का बेस्ट देखें और उनको बेस्ट को बाहर निकाल कर अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें और फिर टीम के साथ काम करें। ठीक है, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, ऑफिस हो, जो भी जिस भी मैटर की प्लानिंग चल रही हो। ठीक है, तो जनाब ये है आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग, जो कि बहुत दिनों के बाद आपको मिली है, बट फाइनली इट इज़ बैक विद द बाउंस एंड द बूम। ठीक है जनाब, तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम अ लीडर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।